अच्छा जी, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सीन समझाता हूँ। ये बच्चा आया, इसने कमाद की ट्राली के नीचे लगा हुआ एक गन्ना खींचा और लिया और चला गया। अब ट्राली इसी तरह आगे बढ़ रही थी, इतने में पीछे से एक और बच्चा भागता हुआ आया अपनी फुल स्पीड के साथ। अब ट्राली जो थी ना इससे काफ़ी आगे थी, मतलब इसने अपनी फुल जान लगा दी। मतलब एक दफ़ा तो ये मुझे बचपन में ले गया। मतलब ये भागता हुआ गया और ट्राली के नीचे जो लगे होते हैं ना गन्ने, अक्सर ये बच्चे निकाल लेते हैं, उनके पीछे भागते हैं और ये उसको खींच के ये भी एक मौसम होता है जब गन्ने कमाद का सीज़न आता है, गन्ने कटते हैं, ट्रालियाँ बढ़ती हैं और नीचे बच्चे जो होते हैं वो गन्ना निकालते हैं। मैं ये सोच रहा था यार, जब ये गन्ना लगा होगा और कब लगा होगा, 1 साल तो इसकी प्रोडक्शन चलती है, उसके बाद मतलब उस टाइम पे ये बच्चे का रिस्क यहाँ पे लिख दिया गया होगा और इसने इसको इस तरह खींच के निकालना था। अब ये इसका रिस्क था या नहीं था, ये आप वीडियो में आगे चल के दिखाते हैं आपको। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आरा। होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो भैया, कल के वीडियो में आपने देखा जो कि मुझे जॉब कैसे मिली थी, किस चीज़ की जॉब है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा काम क्या है, मतलब उस जॉब में मुझे करना क्या है। मुझे जो जॉब मिली है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट मेट्रो खास के जो पेट्रोल पंप्स है ना फास्ट कंपनी के, उनके ऊपर जाना है। उनका सेल्स और डिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑफिसर हूँ मैं। मतलब मुझे अगर इस डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई नया पंप खुलेगा तो मुझे कंपनी से एक स्टैंप आएगा, लेटर सीधा उनके पास आएगा। मुझे जाके वहाँ पे स्टैम्प लगाने हैं, मतलब मैं कंपनी का नुमाइंदा हूँ, कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास का। तो अब मुझे जाना होता है जो पेट्रोल पंप होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पे जाना होता है, मतलब चेक एंड बैलेंस करना होता है इस चीज़ का कि ये पेट्रोल अगर कंपनी से मुझे एक लिस्ट आई हुई है उसमें जो पेट्रोल पंप अनएक्टिव है ना, उनको चेक करना होता है कि भैया ये हमसे पेट्रोल नहीं ले रहे, तो ये कहाँ से ले रहे हैं, तो ये इनलीगल है, आपको कंपनी से ही फ्यूल लेना है। क्योंकि जब इंक्वायरी होती है तो आप उसमें फंस सकते हो, जिनका पेट्रोल पंप होता है लाजमी वो। तो इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए आज, वैसे मैं अक्सर जाता रहता हूँ, व्लॉग कम बनाए, तो आज मैं दोबारा एक पेट्रोल पंप पे गया था जो बाहर जा रही हो। 2,000 का हमने फिल कराया, देखें कितने लीटर आता है। अच्छा, ये जो कंपनी थी ना ये पीएसओ थी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसकी फुल फॉर्म है। और ये कंपनी गवर्नमेंट की है। और मैं बस निकलते हुए, बस मेरा जो फ्यूल था ना वो बिल्कुल भी नहीं था गाड़ी में, तो फ्यूल भरवाया और देखा कांटा थोड़ा सा ऊपर गया था। अगर आप पेट्रोल पे गाड़ी चलाते हो और 2,000 का फ्यूल भराते हो तो आजकल महंगाई के दौर में पेट्रोल 2,000 का आता ही कितना है। वैसे मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ ना, मतलब मेरे आने के बाद एक दफ़ा भी पेट्रोल ऊपर नहीं गया। अब ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ, हाँ अगर आप कह दें तो कोई बात नहीं, खैर मजाक था। ये जो पेट्रोल है ना मतलब हर 15 दिन के बाद, ये भी मुझे अंदर आने के बाद पता चला है। मतलब पेट्रोल के जो प्राइजेज़ है ना हर 15 दिन के बाद चेंज होती हैं। पहले मुझे इसका इल्म नहीं था, पर 2 रुपये हो, 3 रुपये हो, 5 रुपये, 7 रुपये हर 15 दिन के बाद होती हैं। तो और उसके बाद जब चेंज हो जाती है ना, उसके बाद चेंज होने के बाद पेट्रोल पंप वालों को ना अलग से डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। हर डे पे डे बाय डे चेंज होता है, कभी 50 पैसे, 1 रुपया। ये जो डिस्काउंट होता है ये 7 रुपये तक जाता है, इससे अबव भी चला जाता है कभी कभी। जो मैक्सिमम 5 से 7 रुपये तक जाता है, मतलब हर रोज़ की अलग प्राइस होती है। और जो रिटेल प्राइस होती है ना वो सेम है, 15 दिन के बाद ही चेंज होगी। और मतलब मैं, अगर मुझे 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं लेकिन एक दफ़ा भी फ्यूल ऊपर नहीं गया है। मैं भी, इसकी क्या वजह है, आने वाले वक्त में ऊपर जाए या नीचे आ रहा है, ये तो अच्छी बात है कि नीचे आ रहा है। और इसके अलावा जो मुझे एक चीज़ और पता चली, जो कि पेट्रोल पंप्स के जो स्टाफ होता है ना उनकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट जो होती है ना, मतलब 18-20, मतलब 20,000 तक होती है जो ये फ्यूल फिल करते हैं। और अक्सर जो साइड एरियाज़ होते हैं ना इनमें 10,000 होती है। और बंदा भी 24 आवर्स चलता है और फिर उसको 1 वीक की छुट्टी होती है, मतलब हर किसी का अलग अलग सेटअप है। मैं जिस तरफ जा रहा था ये थी साइड जलूरी से आगे ढिंगान की तरफ जा रहा था, और रोड काफ़ी अच्छा था, 78 से निकलता था ये रोड। और मैं थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर रहा था। और जो हमें ना किलोमीटर्स जो होते हैं ये नोट करने होते हैं, क्योंकि जो फ्यूल होता है ना ये हमें कंपनी प्रोवाइड करती है, मतलब बाइक का फ्यूल। अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं तो ये हमारा मसला है। उन्होंने अभी हमें, हम क्योंकि हम अभी ट्रायल बेस पे हैं, 3 महीने हमारा ट्रायल बेस है, वो देखेंगे कि ये बंदा हमारे काम का है, हमारा टारगेट पूरा हो रहा है, चेक एंड बैलेंस सही है। अगर ये ट्रायल पीरियड में हम सक्सेसफुल हो गए तो उसके बाद फिर वो जो पॉलिसीज़ होंगी वो चेंज होंगी। पर अभी तक जो है ना वो, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मतलब मैं इसमें परमानेंट अभी हो सकता हूँ जो पोजीशन है, क्योंकि टारगेट वो अचीव नहीं हो रहा मुझसे।
टारगेट जो अचीव ना होने की जो एक बड़ी वजह है ना, वो है लोगों के पास इन्वेस्टमेंट। मतलब पेट्रोल पंप खोलना बड़ी बात नहीं है, बंदे के पास पैसा होना बड़ी बात है। अगर आपके पास पैसा है तभी आप पेट्रोल पंप को चला सकते हैं। खोलना और चलाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो पेट्रोल पंप है ना, आज मुझे इस पे विजिट करना था। ये उस्मान भाई का, और भाई ये जो है ना बिल्कुल नया ब्रांड न्यू स्टार्ट हुआ है। मेरा जो पहला ऑर्डर लगा था ना, वो भी इसी पंप का लगा था। मतलब ये पंप मेरे लिए लकी साबित हुआ। अगर वो पहला ऑर्डर ना लगता तो मैं पहले मंथ ही स्विच कर जाता। तो हर बार मैं उस्मान भाई को कॉल करता था कि आ जा रहा हूँ, आ जा रहा हूँ। मतलब रोज़ नहीं जाया जाता था। उस दिन मैं बिना कॉल करे चला गया और उस्मान भाई अभी अभी वहाँ से निकले थे। वहाँ बैठे चाय पी, उस्मान भाई चले गए थे। फिर 2-4 दिन के बाद हमारी मुलाकात हुई, और फिर मैं वहाँ से विज़िट करके और वापसी के लिए निकल गया। बस मैं वहाँ से निकला ही था, सामने ये मंज़र आया। बच्चा आया, उसने गन्ना निकाला, इजीली चला गया। मतलब बच्चा मेरे सामने आया, उसने गन्ना निकाला और वो चला गया। पीछे से ये बेचारा बच्चा भागता हुआ आया, पता नहीं कहाँ से भागा भागा। ट्रॉली जो थी अपनी स्पीड में जा रही थी, भागा भागा और इसने गन्ना निकालने की कोशिश स्टार्ट की। देखें, इसने गन्ना निकालने की पहले इधर से कोशिश की, उधर से कोशिश की। मतलब इसने हिम्मत नहीं हारी यार, ये एंड तक लगा रहा। मतलब मैं ये सोच रहा था अब ये निकालेगा, अब मैं वीडियो बंद करूँ, अब ये निकालेगा, अब ये वीडियो बंद करूँ। तो इसने जो अपना था वो फुल दे दिया। मैं समझा, मैं इसी सोच में था कि यार इसका रिस्क यहाँ भी लिखा हुआ होगा और न जाने कब से ये लगा होगा गन्ना, और ऐसा होगा कि अब ये इस टाइम इसको निकालेगा। और अब दर हकीकत क्या थी तो मुझे नहीं पता था। मैंने कहा अब निकालेगा, फिर एक वक्त आया और उस बच्चे ने हार मानी और वो चला गया। अब देखें, पीछे एक बच्चा आया था, उसने इजीली गन्ना निकाला, चला गया। उसने भी इसी ट्रॉली से निकाला था और इसने भी इसी ट्रॉली पे पूरी जान लगा दी, लेकिन नहीं निकाल पाया। शायद अब क्या मसला था, इसकी सिमत गलत थी, डायरेक्शन गलत थी, कहीं और से निकाल रहा था। शायद वो गन्ने खुले हों। इसी तरह हमारे करियर में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी को सक्सेस ऐसे ही मिल जाती है और कोई अपनी फुल जान लगा देता है, एंड तक लगा रहता है, और फाइनली उसको स्विच करना पड़ता है। कुछ यूट्यूब की कहानी भी इसी तरह है। कोई आता है और यूं ही सक्सेसफुल हो जाता है, रातों रात वायरल हो जाता है। कोई यूँ फुल जान लगा देता है, फिर भी मतलब वो कह सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं होता। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं नए व्लॉग में। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम नई नई वीडियो के साथ, नए नए टूर के साथ, और नए नए पम्प्स को विज़िट करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। फाइनली अभी 2-3 दिन तो मुदस्सिर भाई की शादी है, उसमें बिजी होंगे। खैर आपको पहले शादी वाले व्लॉग दिखाएंगे, बाद में हम दोबारा जॉब पे आएंगे। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।